बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजुहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आगाज़ वीडियो में हस्ब साबिक अपनी सेहत के लिए, फ़र्जंद की सेहत के लिए और अहले ईमान में से जो बहन भाई किसी मर्ज़ में मुब्तला है उन सब की सेहत याबी के लिए इल्तिमास से दुआ। आज का हमारा मौजू गुज़श्ता से ही पेवस्ता है। हमने गुज़श्ता वीडियो में 12 इमाम और ये 12 काम के उन्वान से जो वीडियो थी अकायद के हवाले से कि क्या आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से 12 आइमा में से किसी एक इमाम से भी मुस्नद हवालों से ये 12 अकायद जो हमने वीडियो में बताए थे कि इन 12 अकायद में से कोई एक भी साबित शुदा है। आज भी हम इसी उन्वान से आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नसाज़ियत तबीयत शायद आपको चेहरे से भी मेरे आया हो, शदीद नसाज़ियत तबीयत के बाइस आज थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट करेंगे। आज हम इन 12 अमूर की जगह 6 अमूर आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाल्लाह, और 6 अमूर इंशाल्लाह अज़ीज़ अगली किसी वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज जो अमूर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे उनका तल्लुक अमाल से है, अमूर से है, अकायद से नहीं है। हम ये दावत फ़िक्र क्यों पेश कर रहे हैं? इसलिए पेश कर रहे हैं कि ताकि आपके अंदर एक तहकीक की जुस्तजू पैदा हो, आपके अंदर एक कुरान और तालीमात अहले बैत की रोशनी में जो अकायद हक्का हैं उनको अपनाने की जुस्तजू पैदा हो, अमाल, रसूमात और इस तरह की दीगर चीज़ों के हवाले से आपकी रहनुमाई हो सके कि कुछ चीज़ें जिनको बिल्कुल वाजिबी हैसियत दी गई है, पता चलता है कि वो हकीकी शरीयत में वाजिब तो क्या मुस्तहब भी नहीं, और कुछ चीज़ें जिन्हें मुस्तहब बना के पेश किया जाता है पता चलता है हकीकी शरीयत में वो मकरूह है या मकरूह शदीद है। तो ये रहनुमाइयाँ आपको देने का कुरान वाले बैत की तालीमात की रोशनी में एक ही मकसद है, वो ये कि अल्लाह ताला करे कि कोई एक भी बहन या भाई हमारा जो है वो राय हिदायत की तरफ आ जाए, शीयत को शीयत के रहबरान से लेना शुरू करे, ना कि शख्सियात से लेना शुरू करे, ना कि अपनी ज़ाती पसंद नापसंद, मवद्दत, अकीदत, फ़ज़ाइल के उन्वान से लेना शुरू करे। जैसे कि इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान है कि हमसे मोहब्बत करो इस्लाम के दायरा के अंदर रहते हुए, यानी शरीयत मुतहरा के दायरा के अंदर रहते हुए। तो हमारी मोहब्बत का जो मतम नज़र, पेश नज़र जो हमारी चीज़ होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि जैसे अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मकाम से बढ़ाने वाला, हद से बढ़ाने वाला भी हलाक और पीछे रखने वाला भी हलाक। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि हमसे शरीयत के दायरे में रह के मोहब्बत करो, और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बिलाशुबा हमारा शिया फ़कत वही है, शिया मतलब पैरोकार, फ़कत वही है जो अल्लाह की इताअत में रहने वाला है, मुहर्रमात से बचने वाला, वाजिबात को अदा करने वाला है, जो चीज़ हम कहते हैं उस पर अमल करने वाला है, और जिस चीज़ से हम बरात का इजहार करते हैं उससे बरात का इजहार करने वाला है। और इसी तरह फरमाया कि गाली वो है जो हमसे वो चीज़ें मंसूब कर देगा, वो बातें मंसूब कर देगा कि जो हम अपने बारे में खुद नहीं करते। इन 6 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी, ये अब एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया है आलमी सतह पर। इसको बदकिस्मती से शीयत की एक पहचान बना दिया गया। इस एक चीज़ के 2 जुज़ हैं, लेकिन पहले हम सिर्फ एक पॉइंट पे बात करते हैं कि क्या कभी किसी एक इमाम ने हमेशा नमाजों को मिलाकर पढ़ा है, पढ़ने की तरगीब दी है, या किसी को पढ़ते देखा है और खामोशी इख्तियार की है? चूंकि खामोशी भी तायीद में आ जाती है। उसमें आप कह सकते हैं कि देखें जी, अगर ये फेल हराम होता, किसी भी फेल के बारे में, नमाज की बात नहीं कर रहा, तो इमाम खामोश ना रहते, या मकरूह होता तो खामोश ना रहते। तो 3 नमाजें जो मैंने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया है कि 3 नमाजों को हम, यानी 3 नमाजें नहीं, नमाजों को हमेशा मिलाकर पढ़ते हैं। ये एक ऑप्शन थी हमारे पास
कि रसूल कायनात खातिमुल अंबिया मुर्शिद वाका सैयद और सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी उज़र के भी नमाजों को मिलाकर पढ़ा है। अभी एक सहूलत है, ये एक आपको ऑप्शन दी गई, आपको एक राह दिखा दिया गया कि जनाब अली कभी अगर आप बगैर किसी उज़र के भी दोनों नमाजें इकट्ठी कर लें तो हर्ज कोई नहीं। इसको आदत बना लेना, इसको पढ़ना ही इकट्ठे, जोहर और असर जोहरैन, मगरिब और इशा मगरिबैन। ये किसी इमाम की सुन्नत है, ये किसी इमाम का तरीका है। 12 अहले बैत में से किसी एक इमाम से भी हमारी रहनुमाई कीजिए, मुस्तनद राय से हमें साबित किया जाए कि अहले बैत में से किसी एक इमाम ने भी सारी जिंदगी 3 नमाजों को मिलाकर पढ़ा या पढ़ने की तरगीब दी नहीं। अलग अलग उनके औकातकार हैं, अलग अलग फजीलत का वक़्त है उनका, और अलग अलग ही अहले बैत ने हमेशा नमाजों को अदा किया है। मिलाकर पढ़ने का ऑप्शन मौजूद है, सहूलत मौजूद है, लेकिन ये आदत नहीं होनी चाहिए और ना ही ये वाजिबी हैसियत है। आज यूनिवर्सल ट्रूथ जो मैं कहता हूँ वो ये कि आज पूरी दुनिया में ये शीयत की एक पहचान बना दी गई, नमाजों को मिलाकर पढ़ना। रहनुमाई फरमाइए कि किस इमाम की ये आदत रही सारी उम्र, सारी जिंदगी, कि आपने हमेशा नमाजों को मिलाकर ही पढ़ा हो? किसी एक ने भी नहीं। आपके पास कोई सबूत बमा मुस्तरद वाला हो तो बिस्मिल्लाह, हमारी रहनुमाई फरमाइए। नंबर 2, किसी एक इमाम ने शहादत सालसा वाली अजान, यानी अजान में शहादत सालसा दी हो, देने का हुक्म दिया हो या देखकर खामोशी इख्तियार की हो तो हमारी रहनुमाई फरमाए। किसी एक इमाम 12 अहले बैत में से किसी एक से भी मुस्नद ज़राया से मुस्नद हवाला जात के साथ हमारी रहनुमाई फरमाए कि किसी एक इमाम ने भी शहादत सालसा पर मुश्तमिल कलमात वाली अजान दी हो, देने को जायज़ कहा हो, तरगीब दी हो, हमारी रहनुमाई फरमाए। किसी एक इमाम से भी आपको इंशाल्लाह मुस्नद ज़राया से चीज़ नहीं मिलेगी। नंबर 3, शहादतैन यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है शहादतैन, और इसमें अगर आप इजाफा अली वलील्लाह का कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलील्लाह, और आगे वसी या रसूलुल्लाह और खलीफातु बिला फसल, लेकिन हम अली वलील्लाह तक ठहर जाते हैं। आज इस कलमे को, शहादत सालसा पर मुश्तमिल कलमात वाले कलमे को ही शीयत की पहचान बनाया जाता है। किसी को शिया करना हो, किसी मुसलमान को जो ऑलरेडी कलमा गो है, मुहिब अहले बैत भी है, लेकिन उसको शियत में लाना तो हम ये कलमा पढ़ाते हैं। मानिउल अखबार की एक रिवायत में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम की निशानियों में से एक ये निशानी है कि जब वो पैदा होता है ज़मीन पर सजदा रेज होता है और शहादतैन अपने ज़बान से जारी करता है। शहादत सालसा नहीं, शहादतैन यानी 2 शहादतें, 3 नहीं 2। तो अगर ये एक वाजिबी हैसियत है, ये शिया होने की पहचान है, या जो ये नहीं पढ़ता सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पे इक्तफा करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो शिया नहीं, वो मुकस्सर या मुनकर है, शिया नहीं। बहरहाल चलें, तो फिर इस कौल के बारे में क्या कहा जाएगा कि जहां इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इमाम जब पैदा होता है, अपनी बात नहीं कर रहे, तमाम अइम्मा, तो वो शहादतैन जारी करता अपनी ज़ुबान से, शहादत सालसा जारी नहीं करता। तो अगर इसको एक वाजिबी हैसियत या पहचान वाली हैसियत हासिल है कि शिया की पहचान, जब तक आप कलमे में भी 3 शहादतें न दें आप शिया नहीं, तो फिर इस रवायत की बाबत अपना को हुक्म पेश कीजिए और हमारी इस्लाह कीजिए। आज तबीयत बहुत नासाज है जी, आप सोच नहीं सकते कि कितनी मुश्किल से आंखों को ज़बरदस्ती खोल के और ज़बान को ज़बरदस्ती चला के, क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे थे कि बस वो मुसलसल, एक तो नींद की कमी और दूसरा कुछ सेहत के मामला। अच्छा जी, नंबर 4, किसी एक इमाम से साबित कीजिए कि मौजूदा राइज तरीका से सोएम 10वां 40वां साता बरसी इसका आपने इत्माम किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप अयाम मखसूस करके ये नहीं करते और सवाब की नीयत से, सीला रहमी की इस नीयत से कि चले गरीब गुरबा रिश्तेदार सब आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे अल्लाह के नाम का, वो बिल्कुल एक ऐसा अमल है और इसमें कोई हर्ज कोई नहीं। फिर आप मरहूम के लिए दुआ कर देते हैं जी, उसको कोई कुरानी सूरतें हदिया कर देते हैं, इसमें भी हर्ज कोई नहीं। लेकिन मखसूस अयाम मखसूस करके और मौजूदा राइज तरीके कि जिसमें जनाब जिनके घर फोतगी है, खाना भी उसने गरीब ने खिलाना, दफनाने के आने के बाद पुलों पे भी उसने सारा खर्चा करना, साता भी तो 10वां भी तो फिर 40वां भी, इसको किसी एक इमाम से साबित कीजिए। ये तो दूर है साबित करना, आप ये भी दूर नहीं कर ये भी साबित नहीं कर सकेंगे कि किसी इमाम ने ऐसे किसी
अयाम का, ऐसी किसी रसूमात में से किसी रस्म का एहतमाम ही किया हो। आप ये भी साबित नहीं कर सकते कि किसी एक इमाम ने सौम किया। हाँ, अरबईन के हवाले से सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, उनके अरबईन के हवाले से रवायात मौजूद हैं जी, बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन इससे हट के आम जो रिश्तेदारों में, घर में, मोहल्ले में फौतगियाँ होती हैं, वफातें होती हैं, इनमें से आइमा अहले बैत में से किसी एक इमाम ने तरीकाकार को छोड़ें इसका एहतमाम ही किया हो तो हमारी रात में। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो चीज़ें बिल्कुल आज वाजिबी सीयत इख्तियार कर गई हैं, यानी आज किसी के घर फौतगी हो तो वो कुल ना करे, साता ना करे, दसवां ना करे, उनका भी ईमान मशकूक हो गया गरीब का, उनके भी वहाबीज़म का ठप्पा लग गया। तो मैं फिर कहता हूं कि यार चलो, अगर हम पे वहाबीज़म का, ये नहीं कि हम करते नहीं है, मैंने तो पहले अर्ज की कि मखसूस अगर आप आयाम करते हैं कि नहीं तीसरे दिन नहीं होएगा, ये बिदअत बन जाती है। मखसूस नहीं आप कर सकते। कुरान खानी करें, रिश्तेदारों को, मसाकीन को, महल्लेदारों को, फुकरा को, मुसाफिरों को आप खाना खिलाएं, अच्छा अमल अल्लाह के नाम का, लेकिन मखसूस मत कीजिए और मौजूदा राइज तरीके से इनहराफ कीजिए। लेकिन अगर हम नहीं भी करते तो हम पे जो इब्न तैमिया वहाबीज़म का ठप्पा लगाते हो, तो फिर चलो आइमा अहले बैत के पास रूहानी तौर पे चलते हैं और देखते हैं उनमें से किसने इसमें से किसी एक रस्म को भी सर अंजाम दिया हो। नहीं। अच्छा जी, पांचवा, किसी एक इमाम से साबित कीजिए कि 5 की जगह 3 अजानों का हुक्म दिया हो, 3 अजानें दी हो या इसकी तरगीब दी हो। देखिए, अजान एक बरकत वाली चीज, अजान एक इंसान के डिसिप्लिन, यानी अजान और नमाज डिसिप्लिन पैदा करने वाली चीज, नज़्म व ज़ब्त सिखाने वाली चीज, मकाम फजीलत सबका अलग अलग। हमने आदत यह बना लिया कि हमारी शिया मसाजिद में से 3 अजानें बाहर आती, यानी लाउड स्पीकर से। ये किस इमाम की सुन्नत है भाई? ये किस इमाम का तरीका है, किस इमाम की हिदायत है कि 5 की जगह 3 अजानें? ये आपने हमें किसी एक इमाम की से मुस्नद हवाला जात के साथ साबित करना है। छठी और आखिरी चीज आज की, वैसे ये 12 है, 6 इंशाल्लाह अगली वीडियो, किसी एक इमाम से किसी किस्म का बाकायदा एहतमाम करके खूनी मातम साबित करें, और किसी एक इमाम से घर के छोटे बच्चों के सर पे कुमा मारना, यहाँ पे छुरी या चाकू से जख्म देना, ये साबित करें। क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि जो जंजीर जनी करते हैं, जो छोटे बच्चों, मासूम बच्चों के माथे पर छुरियां मार के जख्मी करते हैं, खुदा न खास्ता बाद अज़ करबला सईद सजाद से इमाम आखिरुज़्ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ तक वो कम मोहब्बत रखते थे माज़अल्लाह सैयदुल शुहदा से और उनकी कुर्बानी से, उनके मसाइब से, और हम ज्यादा रखते हैं कि उन्होंने, उनमें से तो किसी ने एक अमल सर अंजाम नहीं, बाकायदा तमाम करके। बाकायदा तमाम मैं क्यों कह रहा हूँ, अलमकतब में मैंने पूरा बाब बंद है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा तमाम ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये फिर रवायात का सहारा लेते हैं ना, वो वाली खून रोने वाली, और जनाब सईदा सानी सलामुल्लाह अलैहा का ऊंट के पलान से सर टकराने वाली। और एक रिवायत मिलती है कि सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम को किसी ने ख्वाब सुनाया अपना कि इमाम अली मकाम का गो जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के सर पे था, इस किस्म का ख्वाब, और इमाम ने उठ कर दीवार से सर टकराया और आपका सर शगाफ्ता हो गया और खून बहने, वहां से खूनी मातम। या फिर वो एक घड़ा हुआ किस्सा ले आते हैं जनाब अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का, कि जो किसी शिया सुन्नी मसादर में से किसी किताब में नहीं है, कुतुब हदीस में भी नहीं। तो ये सारे वाकयात को अगर आप मिनो अन ठीक भी समझ लें, जनाब वैसे करने वाला घड़ा हुआ वाकया, लेकिन आप उसको दुरुस्त समझ लें, खून रोने वाली रवायात को आप बिल्कुल मिनो अन ले लें, तो ये बाकायदा एहतमाम करके नहीं हुए, ये बेसाख्ता हुए और एक एक दफा हुए जिंदगी में। हर 10 मुहर्रम को नहीं हुए, हर 10 मुहर्रम को बाकायदा एहतमाम करके, हल्के बांध के, कमीजें उतार के, जंजीरें मारना, छुरियां चाकू मारना और छोटे मासूम बच्चों के माथे पे टक लगाना खंजरियां उससे, ये साबित करना। अब मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अगर ये 6 अमूर जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, आप इनको मवद्दत और अकीदत के उसमें डाल दें खाते में, कायमा से साबित है या नहीं है, हमारी मवद्दत और अकीदत है, तो फिर इसको वाजिबी हैसियत देना एक जुल्म अजीम है। फिर जो इन अमूर में से किसी एक अमूर को सर अंजाम नहीं देता, उस पर मुकस्सर या मुनकर का ठप्पा लगाना जुल्म अजीम है। और अगर आप इसको साबित करना चाहें कि वाकई इनका मुनकर मुकस्सर है, इनको यानी इनको सर अंजाम ना देने वाला बंदा मुनकर और मुकस्सर है, तो फिर आपको 12 इमाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक इमाम से इन 6 चीज़ों को मुस्नद हवाला जात के साथ साबित करना पड़ेगा। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज की वीडियो यहाँ तक की। नसाज़ी तबीयत की वजह से बाकी 6 अमूर इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और
तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम को पढ़ने, समझने और उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।